मैडम कोर्ट मैरिज की क्या हैसियत है? क्या जज साहब जो बैठे हुए हैं कोर्ट में उनके पास ये भी हक है कि वो निकाह खां हैं, वो निकाह भी पढ़ा देते हैं बंदों का? कैसे एक कोर्ट मैरिज हो जाती? नहीं, कोर्ट मैरिज कभी भी जज साहब नहीं करवाते। कोर्ट मैरिज का मतलब ये है कि जब हमसे पार्टी कांटेक्ट करती है किसी भी वकील साहब से, तो वो वकील से कांटेक्ट करती है, वकील फिर चीज़ें अरेंज करता है, मतलब निकाह अरेंज करता है। अगर पार्टी लोकल हो तो विटनेसेस वो खुद ले आती है, या फिर हम लोग अपने क्लर्क्स, कोई भी वकील साहब अपने क्लर्क्स वगैरह को प्रोवाइड करवाते हैं। निकाह प्रॉपरली हमारे ऑफिस में होता है या कोई सीक्रेट प्लेस में। अक्सर सम टाइम पार्टीज कहती हैं कि वो इस्लामाबाद से हैं तो हमारा निकाह लाहौर करवा दें, या लाहौर से हैं या जेलम करवा दें, वो हम बताते हैं, या उनका आपस की सेटिंग होती है जिस तरह जिस प्लेस में वो सिक्योर फील करें, क्योंकि अक्सर लोगों के घर में बहुत प्रेशर होता है। अब जब वो हमारे पास आते हैं, मतलब कांटेक्ट करते हैं, तो उसके बाद एक निकाह को बुलाया जाता है जो लोकल यूनियन काउंसिल का होता है। वो अपने पर्द लेकर आता है, जो निकाह फॉर्म्स होते हैं, अपना रजिस्टर लेकर आता है। उसके बाद उस निकाह को प्रॉपरली शरई तौर पे हिजाबो कबूल होता है कि निकाह करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ऑफर ज़ाहिर है लड़के ने की है, एक्सेप्टेंस लड़की उसके साथ आई है तो एक्सेप्टेंस भी है, एंड कंसिडरेशन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। अब विटनेसेस वो नहीं लेकर आए तो हमने विटनेसेस उनको अरेंज करके दिए हैं। ये प्रॉपरली कोर्ट मैरिज शरई तरीके से ही परफॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिचुअल्स। तो अभी तक तो कोर्ट का जिक्र ही नहीं आया, तो अभी से कोर्ट मैरिज क्यों कह रही हैं? कोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि आपने एक वकील हायर किया है, वकील ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट अरेंजमेंट्स किए हैं। अब उस पर्द पे या उस मैरिज में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना वो विटनेसेस है, लेकिन उसने चीजें अरेंज किया। मतलब आपको एक सीक्रेट प्लेस चैम्बर मैरिज कह लेते हैं, वकील का तो चैम्बर होता है, कोर्ट थोड़ी। अब कोर्ट मैरिज और शरी मैरिज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कोर्ट मैरिज में आफ्टर द शरी मैरिज हैज डन, उसको लेके जाते हैं लड़की को हम कोर्ट की तरफ, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने हम पेश करवाते हैं, उसका बयान कराते हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट अंडर 164। ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि सम टाइम लड़कियां कुछ दिन रहने के बाद कहती हैं हमने घर वापस जाना है, ठीक है, तो वो मानती नहीं कि हमारा निकाह हुआ है, ठीक है। या फिर लड़के के ऊपर जब लड़की घर नहीं होगी, लड़के तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सारा जो पहले प्रोसेस वो रजिस्टर्ड तो नहीं ना हुआ, अभी रजिस्टर होने में निकाह को टाइम लगता है, कुछ लोग मुकर भी जाते हैं, ठीक है, वो मना कर देते हैं। अब जब जो कन्फेशन स्टेटमेंट हो जाएगी उससे लड़का सिक्योर हो जाता है। उसके सिक्योर होने का ये है कि अगर लड़की के घर वाले हैं, ज़ाहिर उनकी लड़की गायब है, वो पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पुलिस ढूंढते उनको इत्तला मिली यहाँ पर लड़की है तो वो लेने आ जाएंगे लड़की को। अब लड़का कहता रहे कि मैंने मैरिज की है, वो निकाह भी दिखाता रहे, बेशक रजिस्टर्ड भी, तो पुलिस नहीं मानेगी कि ये तो एक डॉक्यूमेंट है, कोई भी निकाह हाँ बना सकता है, लोकली ये अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, क्लर्क्स के पास अवेलेबल है, हर बंदे के पास अवेलेबल है। तो जब कन्फेशन स्टेटमेंट होगी, मजिस्ट्रेट के साइन होंगे, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, तो उसको दिखाया जाएगा पुलिस वाले को, तो वो बोलेगा जी ठीक है आपके ऊपर FIR हुई है, मतलब कि किडनैपिंग की है, किडनैपिंग वाल ज़ना, तो आप सुबह जाकर अपनी बेल करवा लें। तो आप सुबह जाकर इंक्विशमेंट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और आपकी बेल हो जाएगी विद दिस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। अच्छा, मुझे समझ ये आती है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो निकाह परफॉर्म किया गया और गवाहान, इनकी वैल्यू नहीं है